उदाहरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया गया है, इसको ध्यान से देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या लिखा है कि लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, एक लकड़ी का एक ठोस आकृति आपके पास है जो कि बेलनाकार आकृति की है। अब उसमें दोनों तरफ से अर्धगोले काट करके बाहर निकाल दिए गए हैं। ठीक है, और ऐसी आकृति आपको मिल गई है जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। आकृति में यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की जो ऊंचाई आपको दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर। और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आपको त्रिज्या दे रखी है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए संपूर्ण की बात की जा रही है, संपूर्ण का मतलब आपको टोटल निकालना है। आपको इस आकृति में जितना भी एरिया दिख रहा है वो आपको सब निकालना है। सपोज आपको अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इमेजिन करिए कि अगर इस आकृति में, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना यहाँ पे मार्क, ये ठोस आकृति में ये जो पोर्शन है ये काट करके बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, और अब आपको सपोज इस पर पेंट करना है और सारी आकृति पर पेंट करना है, तो आप ये वाला पोर्शन छोड़ेंगे थोड़ा ना। आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए कि सपोज इसमें से काट करके जो भाग बाहर निकाला गया है वहाँ पर भी आपको एक भाग नज़र आएगा, और जब आप पेंट करेंगे तब आप उस पोर्शन पर भी पेंट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो मेजरमेंट आपको दी गई है पहले हम उन्हें लिख लेंगे और उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख करके फॉर्मूला पुट करेंगे, देन कैलकुलेशन। बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब हम लिखते हैं स्टेटमेंट। देखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें हम क्या करेंगे, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हम ऐड करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, देखिए ये वाला जो अर्धगोला है, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, इन दोनों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी इस आकृति का पूरा जो क्षेत्रफल है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा निचले अर्धगोले का। इसका मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, ऊपर वाला और नीचे वाला यानी कि दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से समझिए, यहाँ हमने कैलकुलेशन की हुई है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय कितना हो गया 2πr/h प्लस अर्धगोले का एक का कितना होता है 2πr², और क्योंकि यहाँ पर दो हैं, ऊपर नीचे दो है ना, तो 2 × 2πr² हमने कर दिया। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 2πr कॉमन आ रहा है वो हमने ले लिया। अब पहले वाले में से ब्रैकेट में क्या बचा h प्लस, और यहाँ पर 2πr कॉमन ले लिया था तो एक तो 2 बचा यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ r² था इसमें से एक r हमने बाहर ले लिया है तो अंदर क्या बचा h + 2r। क्लियर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था हमारे पास 3.5 में हमने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया। ठीक है, और ब्रैकेट में h की वैल्यू 10 प्लस 2 × यानी यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमने बेसिक कैलकुलेशन की है और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 22 × 17, जिसको सॉल्व करके आंसर आएगा हमारा 374 स्क्वायर सेंटीमीटर।